हम लोग देखते हैं क्लॉसियस इनइक्वालिटी का डेरिवेशन। ठीक है, क्लॉसियस इनइक्वालिटी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का पार्ट है। ये डेरिवेशन जो है काफी इजी डेरिवेशन है, सिंपल डेरिवेशन है, ज्यादा दिमाग नहीं लगता इसमें। इसका एक कॉम्प्लेक्स पार्ट भी है, सेम चीज को लाने का एक कॉम्प्लेक्स पार्ट भी है, लोग कराते हैं अपना नॉलेज दिखाने के लिए। ठीक है, तो उसका रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जो चीज आसानी से हो रहा है उसको अननेसेसरी दिमाग क्यों लगाया जाए। ठीक है, देखो क्या कहता है क्लॉसियस इनइक्वालिटी, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ क्यू बाई टी जो होता है वो हमेशा लेस देन जीरो होगा या इक्वल टू जीरो होगा। लेस देन जीरो कब होगा? इरिवर्सिबल हीट इंजन के लिए लेस देन जीरो होगा। इक्वल टू जीरो कब होगा? रिवर्सिबल हीट इंजन के लिए। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे? दो टेम्परेचर लिमिट के बीच में एक इरिवर्सिबल हीट इंजन कनेक्ट कर देंगे, एक रिवर्सिबल हीट इंजन कनेक्ट करेंगे, दोनों का अपना अपना कुछ वर्क आउटपुट होगा। ठीक है, हमें पता है कि किसी भी दो टेम्परेचर लिमिट के बीच में कार्नोट थ्योरम यही है कि इरिवर्सिबल वाले का एफिशिएंसी कम होगा रिवर्सिबल वाले से। इरिवर्सिबल हीट इंजन का एफिशिएंसी हम लोग क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू नेट बाई हीट सप्लाई। कभी भी इरिवर्सिबल हीट इंजन का एफिशिएंसी 1 माइनस लोअर टेम्परेचर बाय हायर टेम्परेचर करके नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इसको सिंपली हम लोग लिख दिए Q1 माइनस Q2 बाई Q1। ठीक है, और रिवर्सिबल हीट इंजन जो है उसका एफिशिएंसी हम लोग टेम्परेचर लिमिट के टर्म्स में पुट कर सकते हैं, 1 माइनस T2 बाई T1। ठीक है, अब जरा इसमें हम लोग सिंप्लीफाई करें तो 1 से 1 कैंसिल, माइनस से माइनस जब कैंसिल करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है फ्लिप हो जाता है। ठीक है, -2 जो है वो -3 से बड़ा है, लेकिन जब हम लोग माइनस काटेंगे तो ये साइन को तो फ्लिप करना पड़ेगा ना, तो इसलिए ये साइन जो है इनइक्वालिटी का ऐसे हो गया। ठीक है, तो Q2 बाई T2 और Q1 बाई T1 इसको इधर कर दो तो Q1 बाई T1 माइनस Q2 बाई T2 इज लेस देन जीरो आ रहा है। तो ये प्रूफ हो गया यहाँ से, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ Q बाई T, Q1 बाई T1 Q2 बाई T2 लेस देन जीरो। ठीक है, अगर रिवर्सिबल हीट इंजन के लिए हम लोग बात करें तो क्या होगा? एफिशिएंसी जो होगा इसका Q1 डैश माइनस Q2 डैश, ठीक है, बाई में हीट सप्लाई Q1 डैश इज इक्वल्स टू T1 डैश माइनस T2 डैश बाई T1 डैश। ठीक है, जो इसका एफिशिएंसी डब्ल्यू नेट बाई हीट सप्लाई से हम लोग लिख रहे हैं वो 1 माइनस TL बाई TH से भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। Q2 डैश बाई Q1 डैश जो है वो T2 डैश बाई T1 डैश के बराबर आ रहा है। ठीक है, या फिर ऐसा कह ले कि Q2 डैश बाई T2 डैश Q1 डैश बाई T1 डैश के बराबर आ रहा है। इक्वल के इधर साइड ले आओ, साइक्लिक इंटीग्रल Q2 जिस Q2 बाई T2 Q1 बाई T1 इन दोनों का डिफरेंस जो है वो जीरो हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रूव हो गया। कितना आसान प्रूव है।